हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की एक नई टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक हमारी है भारत का तटीय मैदान। आज हम लोग अपने लेक्चर के दौरान क्या पढ़ेंगे? भारत के तटीय मैदान को। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज भारत के तटीय मैदान को पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं फिर हम लोग को पढ़ना है आज भारत का तटीय मैदान। देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब भारत हमारा एक ऐसा देश है जो तीन ओर से क्या है, तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। अब तीन तरफ से देखते हैं कैसे घिरा हुआ है। जैसे ये रहा हमारा भारत का मैप। तो इधर हमारा क्या है, मतलब पूर्वी साइड में हमारा क्या है, पूर्वी साइड में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी तरफ में क्या है हमारा, अरब सागर। और दक्षिणी भाग में देखेंगे तो हमारा क्या है, हिंद महासागर है। इसीलिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि जो तीन तरफ से समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। 7516.6 किलोमीटर तक फैले भारत के तटीय मैदान को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जो हमारा तटीय मैदान है, अगर उसकी लंबाई की बात करें या उसके फैलाव की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर तक क्या है, वो फैला हुआ है। और भारत के तटीय मैदान को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो प्रकारों से बांट सकते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक क्या है, फैला है। क्या कह रहा है इसमें कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक क्या है, फैला हुआ है। और आंध्र प्रदेश व ओडिशा से होकर क्या होता है, आगे फैला हुआ है, या आगे बढ़ता हुआ क्या है, गुजरता है। फिर अगला पॉइंट कहा जा रहा है इसमें, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में मौजूद हैं। ये जो महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी नदियों के जो डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में क्या है, मौजूद है। और डेल्टा कृषि के लिए क्या होते हैं, बहुत उपजाऊ व उत्पादक होते हैं। इसीलिए इधर वाला भाग क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को। तो पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिण में केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र होते हुए उत्तर में गुजरात तक क्या है, फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात तक हमारा क्या है, फैला हुआ है। आगे फिर देखते हैं, फिर दूसरा पॉइंट है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण तक 1500 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 25 किलोमीटर तक क्या है, ये चौड़ा है। और पश्चिमी तटीय पूर्वी तट की तुलना में क्या है, सकरा है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी तट ज्यादा सकरा है कि पूर्वी तट तो ज्यादा सकरा है, तो इसमें है कि पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में क्या है, सकरा है। आगे अब हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग मैप पे समझ लेते हैं कि पूर्वी तट तटीय मैदान कौन कौन से हैं और उनको किन भागों में बांटा गया है, और पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, इनको हम लोग क्या करते हैं, पहले मैप में बांटकर समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक तट को हम लोग विस्तार पूर्वक आगे चल के वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भारत के तटीय मैदान है, जिनको आगे अभी हम लोगों ने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों में बांटा है, उनको हम लोग क्या करते हैं, मैप में क्या कर लेते हैं, अपने फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैप में फिल करने से पहले यह है डायग्राम, इसमें पहले हम लोग इंडिया के स्टेट को क्या करते हैं, सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा राज्य है, ये हमारा क्या है, गुजरात है। और इसके नीचे हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। और ये साइड में क्या है, हमारा गोवा है। और इधर वाला भाग हमारा क्या है, कर्नाटक है। और ये नीचे वाला भाग हमारा क्या है, केरला है। और इधर हमारा क्या पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा। इसके ऊपर वाला भाग ये हमारा क्या कहलाएगा, आंध्र प्रदेश कहलाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओडिशा है। और ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये हमारा कौन सा राज्य है, ये हमारा है छत्तीसगढ़। और ये हमारा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा है क्या, श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका है। फिर अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, बांटना है कि पूर्वी तटीय मैदान को बांटना है और पश्चिमी तटीय मैदान को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इधर वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान।
पूर्वी तटीय मैदान, और इधर वाले जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तटों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा जो है गुजरात वाला जो भाग है, यहां तक जो फैला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाहे सौराष्ट्र का तट कहें, सौराष्ट्र तट, या इसको कह सकते हैं काठियावाड़ का तट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पहले सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट। और इसके नीचे ये महाराष्ट्र के वाला भाग जो है हमारा, इसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से। किस तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से। और फिर इधर हमारा गोवा से लेके फिर हमारा कर्नाटका तक के भाग को हम लोग किस में बांटेंगे, कनारा तट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। और इसके नीचे वाला जो भाग है हमारा, मतलब केरल वाला भाग है जो हमारा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से। ये हमारे कौन सा रहे, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में हमारा क्या है, सौराष्ट्र कहेंगे या उसको काठियावाड़ तट कहेंगे। और महाराष्ट्र का जो तट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और जो गोवा और ये कर्नाटका होते हुए आगे बढ़ता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कनारा तट के नाम से। और केरल के पास है हमारा, तो किस नाम से जानते हैं उसको, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब इधर से हम पूर्वी भागों में आएंगे, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो तट है उसका नाम है बैगा तट। कौन सा तट है हमारा, बैगा तट। और उड़ीसा में हमारा क्या है, उत्कल तट। और उसके बाद जो हमारा आंध्र प्रदेश में जो तट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा तमिलनाडु के पास आ जाएगा। तमिलनाडु के पास हमारा है कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। और यहाँ पे देखेंगे इसके दक्षिणी वाले भाग में, तो ये कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। और यहां से इसको जो अलग करती है भारत और श्रीलंका को, तो ये जल संधि हमारी पाक जल संधि है। हम लोगों ने क्या कर लिया है कि मैप पर अपने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को फिल कर लिया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो पूर्वी तटीय मैदान है और जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। पहला हमारा तटीय मैदान है काठियावाड़ तटीय मैदान। इसको सौराष्ट्र तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, गुजरात के कच्छ से दक्षिण में दमन तक क्या है, इसका क्षेत्र विस्तारित है। किसका, काठियावाड़ तटीय मैदान के अगर विस्तार की बात करेगा तो गुजरात के कच्छ से दक्षिण में दमन तक क्या है, विस्तारित है। आगे फिर अगला पॉइंट है इसमें, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर आदि नगर इसी में क्या है, स्थित है। कौन से तट में, काठियावाड़ तटीय मैदान में। अगला पॉइंट है, नमक का बड़े मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है। कहाँ, काठियावाड़ जो तटीय मैदान है, यहाँ पर नमक का बड़े पैमाने पर क्या होता है, उत्पादन होता है। फिर अगले तट की बात करेंगे। अगला तट हमारा है कोंकण तटीय मैदान। तो उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के मध्य जलमग्न तट का क्या है, उदाहरण है। उत्तर में दमन और दक्षिण में गोवा के मध्य जलमग्न तट का क्या है, उदाहरण है। कौन सा, हमारा कोंकण तटीय मैदान। फिर इसका अगला पॉइंट है हमारा, रत्नगिरी, चिपलून, मालबन आदि नगर इसी मैदान में क्या है, अवस्थित हैं। फिर अगला पॉइंट है, यहां वर्षा अधिक होती है क्योंकि यह तट क्या है, कटा-फटा है। कौन सा तट हमारा, कोंकण का तट कटा-फटा है। अगला तट देखते हैं। अगला तट है हमारा कनारा तट। यह मारमा गोवा और मंगलौर के बीच क्या है, फैला हुआ है। कनारा तट हमारा क्या है, मारमा गोवा और मंगलौर के बीच क्या है, फैला हुआ है। और ये क्षेत्र कैसा है, लौह भंडार से समृद्ध क्षेत्र है। कौन सा, कनारा का जो तट है वो लौह भंडार से क्या है, समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला देखते हैं। फिर अगला तट है हमारा, अगला तटीय मैदान है हमारा मालाबार तट। मंगलौर से कन्याकुमारी तक, मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच फैला मालाबार तट अपेक्षाकृत क्या है, चौड़ा है। कैसा है, चौड़ा है। इस क्षेत्र में दक्षिणी केरल में तट के समानांतर चलने वाली लैंगून भी क्या है, इसमें इस क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। इसमें लंबे व सकरे कयाल पाए जाते हैं। किसमें, मालाबार जो तट है इसमें लंबे व सकरे कयाल पाए जाते हैं। तो जो लैंगून झीलें होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। कयाल किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो लैंगून जो झीलें होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। अगला और अंतिम पॉइंट देखते हैं मालाबार तट का। तो ग्रीष्म मानसून मौसम के दौरान क्या होती है, यहाँ अधिकतम वर्षा होती है। कहां पर, मालाबार
तट के पास। हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है। अब हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पूर्वी तटीय मैदान में पहला तटीय मैदान है उत्कल तट। तो गंगा के डेल्टाई भाग से लेकर महानदी जो कि ओडिशा के डेल्टा तक क्या है, इसका विस्तार है किसका, उत्कल तट का। आगे फिर है अगला पॉइंट है उत्कल तट का, चावल के उत्पादन हेतु क्या है, ये प्रसिद्ध है। जो उत्कल का तट है वो चावल के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला है चिल्का झील, इसी मैदान में है। किस मैदान में, जो उत्कल का तटीय मैदान है यहीं पर क्या है, चिल्का झील है। फिर बात करते हैं हम लोग अगले तटीय मैदान की। तो अगला तटीय मैदान है हमारा आंध्र तटीय मैदान। तो उत्कल के मैदान के दक्षिण से पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश तक क्या है, इसका विस्तार है किसका, आंध्र तटीय मैदान का। फिर इसका अगला पॉइंट देखते हैं, कोलेरू झील इस मैदानी भाग में क्या है, स्थित है। कौन से तटीय, आंध्र जो तटीय मैदान है वहां पर क्या है, कोलेरू झील क्या है, इस मैदान का भाग है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें कृष्णा गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा क्या है, डेल्टा है। कौन सी नदियों का, कृष्णा व गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा डेल्टा है। और ये क्षेत्र भी क्या है, चावल उत्पादन हेतु क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर अगला तट की बात करते हैं। अगला तट है कोरोमंडल तट, या इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, तमिलनाडु का तटीय मैदान के नाम से भी क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट, चेन्नई से कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है। जो कोरोमंडल तट है वो चेन्नई से कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें कावेरी का डेल्टाई मैदान है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। किसको, जो कोरोमंडल या तमिलनाडु का तटीय मैदान है इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, एन्नोर तूतीकोरिन चेन्नई आदिनगर इसी मैदान में क्या है, अवस्थित है। कौन कौन से, एन्नोर हो गया, तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, और आदि प्रमुख नगर क्या है, इस मैदान में स्थित है। कोरोमंडल तट की अंतिम और लास्ट पॉइंट है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसे होती है, तो आप सब आंसर करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होती है, कोरोमंडल तट पर क्या होती है, वर्षा होती है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने जान लिया कि भारत के जो तटीय मैदान है उसके बारे में जान लिया। उसके बाद उसको हम लोगों ने क्या किया था, दो भागों में बांटा था, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया था, मैप में भी फिल करना सीख लिया था। अब हम लोग की रहे थे उसमें एक और टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वो टॉपिक हमारी क्या है, आगे उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। और हमारी अंतिम टॉपिक है भारतीय तट रेखाओं का महत्व। अभी हम लोगों ने जाना, तट के बारे में जाना, उसके बाद उसके दो भागों में बांटा, उसके बाद उसको मैप में फिल करना सीखा। अब हम जानेंगे भारतीय तट रेखाओं का महत्व क्या है। तो भारत की तट रेखा द्वीप समूह अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर तक क्या है, फैली है। परिणाम स्वरूप भारतीय समुद्र तट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिना किसी अत्यधिक तापमान के अनुकूल जलवायु का आनंद मिलता है। मतलब क्या है, समुद्र तट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिना किसी अत्यधिक तापमान के अनुकूल जलवायु का भी आनंद मिलता है। भारत के तटीय मैदान के कुछ प्रमुख महत्व नीचे दिए गए हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय समुद्र तट पर बड़े बड़े बंदरगाह व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो अब भारतीय जो समुद्र तट है इन पर बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं, जिससे क्या होता है, आवागमन की सुविधा हमको मिलती है, या हमको क्या करना है, किसी भी देश से व्यापार करना है, तो उस सब के लिए भी क्या करती है, मदद करती है समुद्र तटीय मैदान। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है, भारत में तटीय मैदान अधिकतर उपजाऊ मिट्टी से ढके हुए हैं, जो कि खेती के लिए क्या है, सर्वोत्तम है। आगे फिर अगला पॉइंट देखते हैं, फिर तटीय मैदानों की तलछटी मैदानों में खनिज तेल के बड़े भंडार हैं, जिनका उपयोग समुद्री अर्थव्यवस्था के स्रोत में किया जाता है। जो तटीय मैदानों की तलछटी चट्टानों में खनिज तेल के बड़े भंडार हैं, उनका प्रयोग क्या किया जाता है, समुद्री अर्थव्यवस्था के बड़े स्रोतों के रूप में किया जाता है। फिर देखते हैं अपना अंतिम और लास्ट पॉइंट, भारत के तटीय मैदान तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, समृद्ध है, जिसमें मैग्रोवा, मूंगा चट्टाने, जौरनदमुख और लैंगून की एक विस्तृत श्रृंखला क्या है, इसमें शामिल है, जो महान पर्यटक क्षमता के रूप में काम करती है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये भारतीय तट रेखा की लेक्चर आप सबको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।